हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट आपकी जो क्वेरी है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एडमिट कार्ड और जो पीडीएफ आपने बनाई थी एग्ज़ाम टाइम में उस चीज़ से रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो सेव करके रखने हैं। आपने जो अपने ओबीई दिए थे उसकी जो आंसर शीट की पीडीएफ बनाई थी, उन पीडीएफ को आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेव करके रखिए। अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज नहीं है या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आप अपनी पीडीएफ सेव करके नहीं रख सकते, तो जो आपकी आंसर शीट हैं उस आंसर शीट को सेव करके रखिए। ठीक है, कम से कम अपनी आंसर शीट जो आपने लिखी हैं उसकी हार्ड कॉपी आप अपने पास सेव करके रखिए। ऐसा ना हो कि रिज़ल्ट आने तक वो हार्ड कॉपी आपके पास से गुम हो जाए, तो ये करके रखिए। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो हो सकता है बिना किसी रीज़न आपको आरए या फिर जो है आपको एब्सेंट कर दिया जाए, तो उस केस में आपसे आपकी पीडीएफ दोबारा मांगी जा सकती हैं। तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो एटलीस्ट आप पीडीएफ बनाकर उस टाइम पर उनको दोबारा से सेंड कर सकते हो। तो इसलिए अपनी आंसर शीट की पीडीएफ बिल्कुल सेव करके रखना, हार्ड कॉपी तो कम से कम बिल्कुल सेव करके रखना, ये खो ना जाए। दूसरी बात यहाँ पर हमारी आती है एडमिट कार्ड की। आपका जो एसओएल का एडमिट कार्ड है ओपन बुक एग्जाम का, वो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में अवेलेबल है। एनी टाइम सून वो एडमिट कार्ड वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो बेटर ये है कि आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको भी सेव करके रखें, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में या पीडीएफ फॉर्मेट के फॉर्म में उसको सेव करके रखिए। एडमिट कार्ड को सेव करने का मोटो हमारा ये है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो हो सकता है आप अपने किसी एक या दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिजल्ट से सेटिस्फाइड ना हो और आप पेपर रीचेक करवाओ। तो रीचेकिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसमें एक आपका एडमिट कार्ड भी होता है। तो इसलिए एडमिट कार्ड को आपको अभी से सेव करके रखना है, ताकि फिर जब आप रीचेकिंग करवाओ तो उसके लिए आपको कैंपस ना भटकना पड़ा एडमिट कार्ड के लिए। तो एडमिट कार्ड भी और जो आपकी आंसर शीट है, इन दोनों ही चीज़ों को आपको सेव करके रख लेना है अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी बारी आती है प्रूफ की, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की। मैंने आपसे बार बार कई वीडियोस में कहा था एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कि अगर आप एक एक्स्ट्रा घंटा जो आपको मिल रहा है, लाइक मॉर्निंग वाले शिफ्ट में जो 1:30 से 2:30 वाला टाइम है और आफ्टरनून वाले शिफ्ट में जो 6:30 से 7:30 वाला टाइम है, अगर इस टाइम फ्रेम में आप अपनी आंसर शीट पोर्टल पर सबमिट करते हो तो आपसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जा सकता है कि भाई आपने इस एक एक्स्ट्रा घंटे का यूज़ क्यों करा। क्या आप 6:30 से पहले ट्राई कर रहे थे? क्या आप 1:30 से पहले ट्राई कर रहे थे? और अगर कर रहे थे और आपका पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा था किसी रीज़न की वजह से, तो क्या उस रीज़न का आपके पास स्क्रीनशॉट है या नहीं है? तो मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों के पास स्क्रीनशॉट होगा और बहुत से बच्चों के पास नहीं भी होगा। तो आपको आपका स्क्रीनशॉट अरेंज करना पड़ेगा। अभी से इसकी जद्दोजहद में लग जाइए कि आपको स्क्रीनशॉट कहाँ से अरेंज करना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है स्क्रीनशॉट अरेंज करना, आप लोग ईजिली कर सकते हो। थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट से अरेंज कर सकते हो कि मेरा पोर्टल 6:30 से पहले या सुबह वाला पेपर है तो 1:30 से पहले नहीं चल रहा था, तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप एटलीस्ट अपने मोबाइल में सेव करके रख लीजिए। और कोशिश ये करिएगा कम से कम 2-3 स्क्रीनशॉट लीजिएगा। लाइक अगर 1:30 से पहले आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट आपने 1:25 पर ले लिया, दूसरा स्क्रीनशॉट आपने 1:15 पर ले लिया। सिमिलरली अगर आप दोपहर वाले पेपर का ले रहे हैं तो एक स्क्रीनशॉट आपने 6:15 का ले लिया, एक 6:25 का ले लिया। तो 2 से 3 स्क्रीनशॉट आपके होने चाहिए और उस स्क्रीनशॉट में ऊपर टाइम दिखा हुआ होना चाहिए और आपका जो एरर होता है वो शो होना चाहिए, या इंटरनेट आपका चला गया किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो कैसे अरेंज करना है आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों के पास स्क्रीनशॉट है वो बच्चे उस स्क्रीनशॉट को बिल्कुल संभाल कर रखें। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर ये स्क्रीनशॉट मांगा कब जाएगा? इसका कुछ भी अपडेट नहीं है, बट जब भी मांगा जाएगा तो आपको बताया जाएगा। रिजल्ट के टाइम पर ही आपसे आपसे ये स्क्रीनशॉट मांगे जा सकते हैं। ठीक है, ये कोई हम अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे हैं, गाइडलाइन में ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर बच्चे ने उस एक एक्स्ट्रा घंटे का यूज़ करा तो उससे स्क्रीनशॉट मांगे जा सकते हैं, क्योंकि उस एक एक्स्ट्रा घंटे में जब आप अपनी आंसर शीट को अपलोड करते हो तो वो रिव्यू कमेटी के पास जाती हैं। ठीक है, तो रिव्यू कमेटी आपसे स्क्रीनशॉट मांग सकती है। आपको हो सकता है मेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करें, या फिर ऐसा हो सकता है एसओएल की वेबसाइट पर एक नोटिस वो लोग निकाल दें कि जिन जिन बच्चों ने इतने टाइम के बाद
अपना जो भी आंसर शीट सेंड करी थी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ इस ईमेल आईडी पर अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी उनके पास है उसको अटैच करके अपनी आंसर शीट दोबारा से सेंड करिए। ठीक है, किसी भी तरीके का नोटिस वो लोग निकाल सकते हैं आपसे प्रूफ मांगने के लिए, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। अभी आपके पास टाइम है, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास नहीं है तो आप लोग उसको ईजिली अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो हमारी बारी आती है वो ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टूडेंट डैशबोर्ड का यूज़ करा है अपनी आंसर शीट को अपलोड करने के लिए, जो एडिशनल वाला पोर्टल था उसको यूज़ किया है। अच्छा, उसको यूज़ करने में आपका साथ रिजल्ट में डिले होगा, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए जो एसओएल का मेन ओबी वाला पोर्टल है, पहले उस पोर्टल की आंसर शीट चेक करी जाएंगी, पहले उस पोर्टल वाले बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा, फिर जो आपका एडिशनल वाला पोर्टल है उसको चेक करा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन पोर्टल वाला है, जैसे ही आपने उस पर आंसर शीट सबमिट करी है आपकी वही आंसर शीट इवेल्युएट करी जाएगी सबसे पहले। अगर उस पर आपकी आंसर शीट नहीं है तब उन केस में आपका एडिशनल वाला पोर्टल चेक करा जाएगा। तो मेरा अकॉर्डिंग जो जिन बच्चों ने एडिशनल वाले पोर्टल पर अपनी आंसर शीट अपलोड करी है उनका रिजल्ट डिले आएगा, और अगेन उनसे भी इस बात का प्रूफ मांगा जा सकता है कि आपने पहले मेन पोर्टल पर ट्राई किया था बट वहाँ पर आपकी आंसर शीट अपलोड नहीं हो पाई थी, किसी भी रीज़न की वजह से वहाँ पे एरर था या नेटवर्क इशू था, कुछ भी था, तो उसका स्क्रीनशॉट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने एडिशनल पोर्टल वाले पर अपलोड करी हैं उनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर कलेक्ट करना होगा जो ये दिखाए कि हाँ जी मेन पोर्टल पर एरर था। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर नेटवर्क एरर वाला एरर होगा तो वो शायद एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि अगर नेटवर्क एरर होगा तो वो तो एडिशनल पोर्टल पर भी होगा। तो कोई ऐसा स्क्रीनशॉट आप लोग अरेंज करिए, जिन बच्चों ने एडिशनल पोर्टल पर अपलोड करा है वो बच्चे कोई ऐसा स्क्रीनशॉट अरेंज करिए जहाँ पर ओबीई का जो मेन पोर्टल है वहाँ पर कुछ अलग से ही एरर दिख रहा हो, 503 एरर या कुछ भी एरर दिख रहा हो, इस तरीके का स्क्रीनशॉट अरेंज करिए। बहुत से बच्चों ने ईमेल के थ्रू भी अपनी आंसर शीट सेंड करी हैं, उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे तो जो मेन पोर्टल था या फिर एडिशनल पोर्टल था उसका स्क्रीनशॉट, उसके एरर का स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर दें, या फिर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा था उस टाइम पर उसका स्क्रीनशॉट लेके अटैच करना है उनको। तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो कि आपको अरेंज करके रखने हैं, क्योंकि ये सब एविडेंस आपसे रिजल्ट से कुछ टाइम पहले या रिजल्ट के टाइम पर मांगे जा सकते हैं। ठीक है, वो लोग ये बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर अपनी आंसर शीट की पीडीएफ प्लस जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो अटैच करके हमको सेंड कर दें, ताकि हम इसको इवेलुएट करके दोबारा से आपका रिजल्ट दे सकें। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने आया था। आप अपना जो स्क्रीनशॉट है वो अरेंज करने की कोशिश करिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ईजिली अरेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।